मैं आजाद सर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड योद्धा पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आप लोगों के सामने मैं एक बच्चे को रूबरू कराने आया हूं कि आप लोग जो डीएलएड का पेपर देने जाते हैं तो वहां पे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन सबों से निजात पाने के लिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आप लोगों के बीच उस बच्चों को, ठीक है, आपसे रूबरू कराते हैं। और ये है साबिया, ठीक है। अब अपना पूरा नाम बताइए बाबू। मेरा नाम है साबिया परवीन। मैं इस बार डीएलएड का एग्ज़ाम दी हूँ, जो मुझे लग रहा था नहीं होगा, बहुत लेट हुआ है, बहुत सारा टाइम लिया। चलिए तो हम सवाल का जो है जकीरा खोलते हैं, पेटी खोलते हैं और सवाल उनसे पूछना चालू करते हैं। देखो बाबू, तुमको बताना है कि अगर कोई बच्चे वहां परीक्षा देने जाते हैं जहां पे उसका सेंटर रहता है तो क्या वहां पे ले जाना चाहिए। पहले हमको वो बताना है जो प्रवेश करने के लिए, एंट्री के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे आधार कार्ड या कोई भी, वो आपको बताना क्या क्या चाहिए। ये पहले सबसे पहले एडमिट कार्ड आपका बहुत ज़रूरी है। एडमिट कार्ड लेना है, साथ में आप कोई आइडेंटिटी कार्ड जो पहचान हो, आइडेंटिटी कार्ड लेना है। उसके बाद पेन भी साथ में ले, फिर फ़ोटो ले। उसके बाद ऐसा फ़ोटो होना चाहिए कि जो अभी आपका करेंट फ़ोटो होना चाहिए, कि फ़ोटो मेरा मैच हो अभी के, तो वो होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और वही, इतना ही काफ़ी है, इतना ही चीज़। अच्छा, वहाँ मतलब हॉल के अंदर हैंकी ले जाना यानी रुमाल ले जाना जो है सो मतलब ले जाने दिया जाता है या नहीं, सो आप बता दीजिए। वो तो मैं नहीं ले गई थी, नहीं ले जाने देगा सर। चलिए तो चलिए, आप लोग जान गए हैं कि आपको क्या लेके अंदर जाना है, आपको एंट्रांस के लिए अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, ये जान गए हैं। चलिए अब अंदर प्रवेश करने के बाद क्या आपको ये बात जानकारी है कि आपको ये बात मैं बता दूं कि जहां जहां आपका सेंटर पड़ेगा वहां पे कहीं पे आपको मतलब जो शिक्षक होते हैं वो आपके सहयोगी जो आपको समझाते हैं कि कैसे पेपर देना नहीं देना है। तो हर एक जगह आपको अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको या तो पहले से तैयारी करके जाना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, या एक दो सेट मार लेना चाहिए कंप्यूटर पे, या डायरेक्ट जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। नहीं, हमें प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होता है। जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको मतलब माउस चलाने में दिक्कत होगा, क्लिक करने में दिक्कत होता है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, टाइमिंग बना रहता है। टाइम से पहले बना ले तो अच्छा रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो टाइम रहेगा और टाइम इससे भी ज़्यादा लेट कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहा तो। इसलिए हमें ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए, हो सके तो। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो डीएलएड का एग्जाम देने जाते हैं बिना तैयारी का चले जाते हैं। क्या बिना तैयारी का एग्जाम निकलना संभव है? नहीं, संभव नहीं है बिना एग्ज़ाम तैयारी के। चलिए अब हमको बताइए कि जो एग्जाम का लेवल है वो किस लेवल का है। क्वेश्चंस आसान आ रहे हैं या मॉडरेट, जिसको आप मीडियम बोल सकते हैं, या हार्ड जिसको डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चन का लेवल क्या है? मॉडरेट था। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और न ही ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, मॉडरेट पूछा जाता है, मिला जुला क्वेश्चन रहता है। तो क्या आपने जिस संस्था से तैयारी की थे उसमें जो पढ़ाया गया उससे आपको लाभ मिला? जी बिल्कुल लाभ मिला, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आया है। जो सर तैयारी करवाए थे, इतना मैराथन क्लास या हमारे लिए इतने समय दिए, उससे ज़रूर आया है क्वेश्चन। सेम टू सेम आ गया सर के मैराथन क्लास से, और सर जो भी पढ़ाएं वो सेम है, और जो जिस बेसिक से पढ़ाते थे उससे ज़रूर क्वेश्चन है इसी के बेस पे। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि आपको पॉसिबिलिटीज है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए? जी मुझे तो लग रहा है कि 60+ आ जाएगा। मैंने तो इतना बनाए, और ज़रूरी है जो आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि सर सब पढ़ाते ही हैं और रिवीजन नहीं करेंगे तो आप दिक्कत होगा वहाँ पे कौन सा लगाए नहीं लगाए, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है और आ जाएगा मेरा इतना। चलिए तो देखिए, सभी बच्चों ने जान लिया कि एग्जाम कैसे देना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, कैसे तैयारी करना है। अच्छा, एक बार आप मुख से बताइए कि आप जिस YouTube चैनल पे आप प्रिपेयर करते हो उस YouTube चैनल का नाम बताइए।
एजुकेटेड योद्धा क्लास जो बेस्ट क्लास है, ये हमारे क्लास के लिए बहुत अच्छा है कि हम वहाँ से पढ़े। चलिए, तो चलिए अब हम इस बच्चे को यहाँ से विदा होने का जो है सो इजाज़त देते हैं। बहुत ही बेहतर इन्होंने बोला, अपने संस्था के बारे से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम को फॉलो किया कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, नहीं देना है। तो चलिए, धन्यवाद।